बच्चों, ये एक आंकिक है जिसे हमें लगाना है और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक अज्ञात गैस और CO2 की विसरण गतियों का अनुपात 40:45 है। अज्ञात गैस का अणुभार निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं अज्ञात गैस। अज्ञात गैस के विषय में जो कुछ दिया है वो हम लिखेंगे। अज्ञात गैस का R1 यानी विसरण गति ये है 40। फिर इसके नीचे लिखेंगे CO2 गैस और इसकी विसरण गति R2 बराबर 45 है। ठीक है। अब अज्ञात गैस का अणुभार निकालना है तो M1 निकालना है और CO2 का अणुभार C का 12, O का 16, दूनी 32, 12 44 होता है। ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ देखें R1/R2 बराबर √M2/M1। इस फार्मूले को यहाँ पर उतारते हैं तो R1/R2 बराबर √M2/M1। R1 है 40 और R2 है 45 √M2 है 44/M1। ठीक है। अब हम इसको 5 से काटें, 5×8 = 40 और 5×9 = 45। हमें इसका वर्ग हटाने के लिए इसका वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 का वर्ग बटे 9 का वर्ग, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये आएगा 44/M1। 64/81 बराबर 44/M1। तो M1 बराबर 44 × 81/64। 4 से काटेंगे 11 और इधर आएगा 16। अब इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो है 891/16 और ये है 16×5 = 80, 16×5 = 55.6। ये अणुभार आता है। अब समझ में आ गया सबको? बच्चों, अभी हम यहाँ पे आते हैं अज्ञात गैस और O2 गैस। इन दोनों को हमने लिख लिया। क्वेश्चन दिया है कि एक अज्ञात गैस तथा ऑक्सीजन की विसरण गतियों का अनुपात 8:10 है। तब अज्ञात गैस का अणुभार ज्ञात करना है। तो हमें अज्ञात गैस की जो विसरण गति है R1 8 है और O2 गैस की विसरण गति ये 10 है। हमें अज्ञात गैस का अणुभार M1 निकालना है और M2 O2 का 16 दूनी 32 ये होता है। बिल्कुल अभी जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल लगाया था बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी लगाना है। तो फार्मूला है R1/R2 बराबर √M2/M1। R1 है 8/10 और M2 है 32/M1। ठीक है। तो 2 से काटे हैं, 2 × 8, 2 × 5 = 10। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, जिससे इसका वर्ग हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 16 दूनी 32। तो M1 बराबर आ जाएगा 50। समझ में आ गया सबको? बच्चों, एक क्वेश्चन ये है कि O2 गैस H2 गैस से 16 गुना भारी है। समान परिस्थिति में H2 और O2 की विसरण गतियों का अनुपात बताइए। हमें इनका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर O2 और फिर उसके नीचे लिखेंगे H2। ठीक है। इसके लिए D1, इसके लिए D2। D1 है यदि D, तो D2 हो जाएगा 16। ठीक है। नहीं, D1 है 16 गुना भारी है ना, तो 16D और D2 D। ठीक है। O2 H2 गैस की से 16 गुना भारी है। तो यदि हम हाइड्रोजन का घनत्व D ले लें तो ऑक्सीजन का 16 गुना यानी 16D हो जाएगा। तब हमें R1 और R2 इन दोनों का मान निकालना है
और ग्राहम के विसरण नियम से R1/R2 बराबर √D2/D1 होता है, बराबर √D2 का मान D, D1 का मान 16D। D से D कट गया और 16 का वर्गमूल आता है यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4। इस प्रकार से अनुपात आता है 1/4।